दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रीडिंग पर जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले बिना चूके। चेक योर सन मून राइजिंग एंड वीनस फॉर माई रीडिंग्स। अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि या फिर शुक्र राशि से आप मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। YouTube पर होने वाली मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स, इसलिए आपको रेजोनेट कर सकती हैं या नहीं रेजोनेट कर सकती। तो ये रीडिंग होने वाली है टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिसंबर के लिए ये रीडिंग होने वाली है। टॉरस दिसंबर 2020। देखते हैं आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, रिसेंट फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, जरा देख लेते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर 2020 में व्हाट आर द एनर्जीज फॉर यू पीपल। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव 4 of wands in reverse, but I don't read reversals. सो 4 of wands स्टेबिलिटी का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। यू विल बी वर्किंग टूवर्ड्स योर स्टेबिलिटी। आपकी फैमिली सेटअप के अंदर आप स्थायित्व पाने की, स्थिरता पाने की कोशिश करें। फैमिली के साथ में आप समय बिताएं, बच्चों के साथ में आप समय बिताएं, इसकी संभावना मुझे दिखती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी तरह के धार्मिक रीति रिवाज में, रिचुअल्स में, या अभी वैसे शादियों का भी सीजन है, हो सकता है आपके घर में, फैमिली में, आपके नियर एंड डियर कहीं पर मैरिज हो और आप उस मैरिज में इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ में आप वेडिंग पार्टीज अटेंड करें, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए मे भी अभी आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरीज होंगी तो आप अपनी एनिवर्सरीज सेलिब्रेट करें, ऐसा मुझे आप लोगों के लिए कार्ड है। स्टेबिलिटी का कार्ड है। ओवरऑल फैमिली में एक अच्छा क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ बिताने का ये समय है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस पाने का समय है। मेंटल पीस, मेंटल बैलेंस का समय। ओवरऑल इट इज़ ए पॉजिटिव कार्ड। तो शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी होगी। दिसंबर में आपकी शुरुआत काफ़ी बैलेंस्ड हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और देखते हैं आप लोगों के लिए टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि शुरुआत आपकी अच्छी हुई है, लेकिन हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई बहुत ही पेनफुल साइकिल्स जिनका एंड हुआ और अल्टीमेटली आप स्टेबिलिटी की दिशा में बढ़ने की आप कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि 4 of wands के बाद ये कार्ड आया, तो शादी में छोटे मोटे झगड़े आपके हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स एनर्जी है। तलवार या स्वॉर्ड जो होती हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि बीच में कुछ दिन आपके ऐसे निकल सकते हैं जब आपके और आपके स्पाउस के बीच में किसी तरह का कोई अनबन हो जाए, या भी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आप रेस्ट करें, और कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातचीत ना हो अपनी फैमिली से। ये भी पॉसिबल है कि यस, फील ऑफ फॉर्चून। यस, मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी लाइक दिस कि छोटी सी किसी बात को लेकर आपके अपने हस्बैंड के साथ में लड़ाई या झगड़ा या इस तरह का कोई चीज़ हो सकता है। कोई बैड कर्मा अचानक से सामने आ जाए और उसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए 8 of Pentacles। यस, मैंने कहा ना, कार्मिक रिलीज आपके और आपके नियर एंड डियर वंस के बीच में किसी तरह का कर्मा रिजॉल्व करने का समय है दिसंबर में। ऐसा होगा आप लोगों के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अचानक से आपको लगेगा कि वाई इट हैपेंड, कि अचानक से शायद तबीयत खराब हो जाए या फिर किसी तरह की बैड मिसहैप्स किसी तरह के आपकी फैमिली में हो जाए। अगर ऐसा है तो आप मान के चलिए कि ये आपका किसी तरह का बैड कर्मा है जिसको रिजॉल्व करने का समय है दिसंबर में। तो आप लोग पहले से ही थोड़ा सा
सचेत हो जाइए कि आप लोगों को अपने मेडिटेशंस, अपनी प्रेयर्स आपको बढ़ा देनी चाहिए, ताकि ये जो भी मिसहैप हो वो कम से कम उसका प्रभाव कम हो सके। स्ट्रेंथ, यस डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आपकी स्ट्रेंथ याद दिलाने के लिए और आप लोगों को आपके स्ट्रेंथ में वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके सामने लाया जाएगा जिससे कि आपकी साहस की परीक्षा हो, आपकी शक्ति की परीक्षा हो, और आपको उसको ओवरकम करके वापस अपनी स्टेबिलिटी गेन करना, अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना आपको पड़े, ऐसा मुझे आपके लोगों के लिए यहाँ पर फील होता है। दिस इज अ टफ एनर्जी। मुझे लगता है अर्थ साइन के लिए दिसंबर का महीना थोड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि अभी मैंने कैप्रिकॉन्स की रीडिंग करी और वहाँ पर भी इसी तरह के टफ एनर्जीज मुझे नजर आई थी। लेट्स चेक मोर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स जहाँ पर आप या आपके साथ में जुड़े हुए लोग जो इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, अप टू मार्क बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ही थोड़ा सा आगे बढ़कर इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। टीम वर्क की यहाँ पर ज़रूरत है, लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। फैमिली में किसी तरह का बिखराव हो, फैमिली में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो, और आपकी सहन शक्ति की परीक्षा हो, और किस तरीके से आप लोगों को वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस में भी आप कैसे लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। दिसंबर के महीने में मुझे लगता है इस तरह की कोई आपकी परीक्षा होने वाली है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स चेक। हो यस, जस्टिस कार्ड, या मैंने कहा ना, और ये कर्मा का कार्ड भी है। समथिंग समवेयर इज देयर कि एक कार्मिक साइकिल आपके और आपके पर्सन के बीच में चल सकती है। कुछ कर्मा रिलीज होने का समय है दिसंबर के अंदर, डेफिनेटली कोई किसी तरह का कर्मा रिलीज होने का समय है। वाई व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इज देयर। 3 ऑफ कप्स, ये भी 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसे लगता है कि यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ पेशेंस के साथ काम करें। फैमिली मेम्बर्स के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहने की, उनका सपोर्ट करने की, उनके साथ में मिलकर चीज़ों को रिजॉल्व करने की आप इस समय में कोशिश करें। ओके, यस, आई डू फील, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ टॉरस पीपल, और ख़ास तौर से मेरे कुछ पर्सनल क्लाइंट्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय, ये एनर्जीज की वजह मैं आपको बता देती हूँ, पिछले कुछ समय में आपने अपने आप को फैमिली से काफ़ी कट ऑफ कर लिया होगा, क्योंकि यू आर डूइंग योर इनर वर्क, यू आर वर्किंग ऑन योर इनर स्ट्रेंथ। आप अकेले में अपने आप में मैं और मेरे डिवाइन पर्पस के दिशा में आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और इसका बहुत बैड इफेक्ट आपकी फैमिली लाइफ पर पड़ रहा है। टॉरस पीपल, द एनर्जी इज आर वेरी वेरी क्लियर राइट नाउ। अब मुझे एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। आप में से कुछ लोग ज़रूर से बहुत ज़्यादा इनर वर्क के ऊपर, मेडिटेशंस के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने इस सब सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस में फैमिली को आपने इग्नोर किया है, और इसी वजह से आपके फैमिली के साथ रिलेशंस खराब हुए हैं। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग, यानी आपके फैमिली मेम्बर्स आपके ऊपर इसका प्रोजेक्शंस कर रहे होंगे, नेगेटिव प्रोजेक्शंस कर रहे होंगे। जस्टिस का समय है, आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट तो आपको करना ही है, लेकिन फैमिली को आपको इग्नोर नहीं करना है। जहाँ पर जिनको आपके साथ की ज़रूरत है, जिनको आपके सहयोग की ज़रूरत है, उनको सहयोग आपको देना चाहिए। फैमिली को साथ लेकर आपको चलना है दिसंबर में, ऐसा आपके लिए संदेश है यहाँ पर डेफिनेटली। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अदरवाइज आपके फैमिली में जो आपके मे बी आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस, आपके साथ में उनके रिलेशन, उनके साथ में आपके झगड़े होने की संभावना है। अगर आपने तुरंत प्रभाव से अपने इस नेचर को नहीं बदला कि आप
अपनी फैमिली के साथ में पैचअप आपको करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। लेट मी चेक मोर। 8 ऑफ वंस, डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ में कम्युनिकेशंस को ठीक कीजिए। अगर आपके लोगों के साथ में दूरियां आ गई हैं तो उन दूरियों को मिटाने की आप कोशिश कीजिए। ऐसा क्लियर कट गाइडेंस है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स, कुछ आपके ऐसे मूव्स हुए हैं कि आप अपनी फैमिली से जो दूर चले गए थे, कट ऑफ हो गए थे, उन कटे हुए ब्रिजेस को आपको फिर से मेंटेन करने के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फैमिली को नर्चर, आपकी फैमिली को आपके साथ की, आपके सहयोग की, आपके प्यार की, आपके नर्चर और आपके केयर की ज़रूरत है और इनको आप ये दीजिए। ऐसा गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से आया है। और बॉटम ऑफ द डेक पर भी हमारे पास वही क्वीन ऑफ कप्स कार्ड है। बी द क्वीन ऑफ कप्स, लव और कंपैशन जिसकी आपकी फैमिली को इस समय में ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसको वो प्रोवाइड करेंगे। दिसंबर में ऐसा करें या ऐसा आप करेंगे, ऐसा मुझे डेफिनेटली आपके लिए लगता है। थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में दे। 1 कार्ड प्लीज़। ऑरेकल कार्ड से हम इसको क्लैरिफाई करके देखेंगे। व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर दिसंबर फॉर टॉरस पीपल? यस, टाइम फॉर ए नैप। यस, डेफिनेटली आप जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं इस समय में, शायद मैंने जैसा कहा कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में सेल्फ में बिजी हो गए। टाइम फॉर ए नैप, ये सेम कार्ड भी कैप्रिकॉन, वो भी अर्थ साइन है, उनको भी कहा गया है कि काम से थोड़ा सा आराम लीजिए, ब्रेक लीजिए, फैमिली के साथ में समय बिताइए। सोलमेट्स कार्ड आया था वहाँ पर, आपके यहाँ भी 4 ऑफ वांड्स कार्ड है। एग्जैक्टली सिमिलर एनर्जीज। अपने पर्सनल जो कुछ भी आपके एंगेजमेंट्स हैं उनसे आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और अपनी फैमिली के साथ में आप समय बिताने की आप कोशिश कीजिए। वाओ, दिस इज एग्जैक्ट मैसेज अर्थ साइन कैप्रिकॉन के लिए भी निकल कर आया है। व्हाट विल बी द ओवरऑल एनर्जीज फॉर योर हायर सेल्फ? ओके, तो आपके हायर सेल्फ की ओर से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि and you are connected to your higher self and you are connected to your higher spirit guides and your heart is open, you are compassionate, you are doing good, you are a healed soul now. Your higher self is guided you कि okay, enough of your self work, enough of your self development. Don't ignore the people who are near and dear to you. Go towards your near and dear people. Take a nap, take a break और अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को सुधारने की दिशा में काम किया जाए, काम करें आप, ऐसा आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है। टॉरस पीपल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहें या मेरे एक्टिवेट किए हुए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहें तो आज ही कांटेक्ट कीजिए 7424830300 पर। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।